एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है हमारा जनरल सेफ्टी इन लाइफ। लाइफ में हमें सेफ्टी की बड़ी आवश्यकता होती है और सेफ्टी की आवश्यकता पे आज का वीडियो है। वीडियो बिट्स कॉलेज की मैनेजमेंट मिस्टर अनिल बल्हारा जी के द्वारा प्रेजेंटेशन दी गई है। जो वीडियो आपके सामने हम जनरल लाइफ सेफ्टी का है वो जो प्रेजेंटेशन थी वो आपको ये अपना आपदा मित्र स्कीम के तहत स्टूडेंट को दी गई थी। तो चलते हैं, मैं शिशपाल नैन और चलते चलते इन्वायरमेंट हेल्थ सेफ्टी मैनेजर जॉब किया है और उस दौरान मुझे जो है एक्सपोजर बाहर का भी है, वर्कशॉप अटेंड करने का सेफ्टी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी से है। बट आज जनरल सेफ्टी इन लाइफ बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप इसको आप देखेंगे तो पहले सेफ्टी एक बहुत छोटी एक लाइन की परिभाषा में, टू रिड्यूस द रिस्क इज सेफ्टी। हम अपने जीवन में कितना रिस्क कम कर रहे हैं उसी को सेफ्टी बोलते हैं। बहुत से लोगों से पूछेंगे आप सेफ्टी के बारे में, सब बताने लग जाएंगे सेफ्टी ये होता है वो होता है, बट वो एक बहुत सिंपल स्टिक, और वो जो जवाब है वो है टू रिड्यूस द रिस्क इन लाइफ इज सेफ्टी। अब आप लोगों ने दो यहां शब्द सुने होंगे, एक सेफ्टी और दूसरा सिक्योरिटी। बच्चे कोई मुझे बता देगा सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या फर्क होता है? हेलो, बोलो इसको, कहाँ बिजी है? बाहर जाओ, बाहर। जैसे सर और किसी के लिए कर रहे हैं, जैसे सेफ्टी गार्ड हो गया सर। कोई बात नहीं, और कोई हैं, बट नॉट बाई ह्यूमन बीइंग। आदमी से जो नुकसान होने वाले हैं उनके बचाव के लिए जो चीजें हम करते हैं उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। आदमी से बचाव के लिए, जैसे मान लो कोई अटैक करने, बिल्डिंग मेरी भूकंप में ध्वस्त होगी, उसके लिए सिक्योरिटी नहीं होती, उसके लिए सेफ्टी होती है। तो एक आदमी के द्वारा पहुंचाने जाने वाले नुकसान को रोकने के लिए जो प्रिकॉशंस ली जाती हैं आदमी के द्वारा, उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। और कोई भी नेचुरल डिजास्टर, भूकंप है या और है या आपकी टेक्निकल है, आपकी गाड़ियों में सेफ्टी होती है, सेफ्टी बेल्ट होती है, आपके किसी भी मशीन में सेफ्टी होती है। बंद कर दो ना इसको या बाहर रख दे इसको। तो जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं बैठे किसी को? इसका एग्जांपल भी बता देता हूं मैं। पहचानते हो? कौन? जो जनरल विपिन रावत की जो डेथ हुई थी, ये ड्यू टू फेलियर ऑफ सेफ्टी। क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो सेफ्टी थी उनमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम थी। ये जो एग्जाम, ये दोनों में डिफरेंस है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मेजर सेफ्टी इश्यू। बहुत सिंपल लग रहे होंगे आपको, रोड सेफ्टी। क्योंकि जब आप बच्चे कॉलेज में जाते हैं, घर से निकलते ही आप चाहे अपने व्हीकल से जाएं, चाहे कॉलेज की बस से जाएं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। सेकंड है, जो हम घर में जब रहते हैं, अपनी किचन में होते हैं, बहुत सारे आज भी हम जो है किचन में सिलेंडर यूज करते हैं, उससे रिलेटेड सेफ्टी। नेक्स्ट जो है गैस गीजर, क्योंकि आप जो है गैस गीजर को वॉशरूम में यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए। थर्ड है रूम हीटर और एसी सेफ्टी। नेक्स्ट फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, और नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी। इनको मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा। अगर मैं एक एक के डेप्थ में जाऊंगा तो ये अपने आप में इंडिविजुअल एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। तो
तो इनके जो एक बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इसके कारण अगर आप इसका मैं आगे एनालाइज भी बताता हूं कितने रोड एक्सीडेंट्स हैं। रोड एक्सीडेंट्स को अगर आप यूएस और इंडिया में कंपैरिजन करेंगे तो ये है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए ईयर। अब आप कहोगे जी लाख बुरे हैं और इंडिया में 4,80,000, क्या कारण है? क्या हमारी ड्राइविंग उनसे सेफ है बेटे, बताओगे? कारण ये है इंडिया में हम एक्सीडेंट की रिपोर्ट ही नहीं करते। पांव टूट गया, हाथ टूट गया, घर आ गए, डेथ हो गए तो रिपोर्ट करे हैं, रिपोर्टिंग नहीं होती। वहां अगर किसी को खरोंच भी आते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर है। अब आप ये देखिए डेथ उन्हीं एक्सीडेंट से, ये जो यूएस में जो डेथ है वो 37,000 और इंडिया में 1.5 लाख, यानी कि इंडिया में 4,80,000 एक्सीडेंट हुए हैं तो डेथ 1.5 लाख, यानी कि 30%। यहां पे 22 लाख है तो 37,000, यानी कि 1.6%। ये है डिफरेंस। हम तो जब मर जाते हैं तब रिपोर्टिंग करते हैं जाके, हमें पुलिस चाहिए, हमें वो चाहिए। दे देता हूं, यह एज प्रोफाइल, किस एज में, यानी किस एज के ग्रुप का रोड एक्सीडेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है। जो 18 साल से कम है उनका कंट्रीब्यूशन 6.7, 11.5, क्योंकि लाइसेंस भी नहीं होता, ठीक है। 18 to 25 ये ब्लू इंडिकेट्स मेल और रेड फीमेल। 18 से 25 22% जो है इसमें 18 से 25 में बॉयज और गर्ल्स का रहता है 18.9, और 25 से 35 जो है आपका बॉयज का 26 और गर्ल्स का जो है 22, और आगे जो है 35 से। ये इस तरह से रेशियो में दिया कि इस एज में इतना % हमारा कंट्रीब्यूशन जो है एक्सीडेंट्स में रहता है। अब आ जाते हैं इंडिया में। ये जो है नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर लाख, 1 लाख पर कितने एक्सीडेंट होते हैं किस किस एरियाज में। ये जो बिल्कुल लाइट कलर देख रहे हैं 0 to 46, यानी कि 46 एक्सीडेंट 1 लाख पॉपुलेशन पे, और ये जो है 46 से 92। यहां देखिए हमारा हरियाणा सबसे कम दिख रहा है ना, क्योंकि ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट की काउंटिंग है कि हमारे यहाँ कहते न्यून के न्यून, बीच का रास्ता हमें आता ही नहीं। यह हरियाणा नंबर 1 आ गया रेड जोन में, यानी कि जो नंबर ऑफ पर्सन किल्ड इन द एक्सीडेंट पर लाख पॉपुलेशन। देखिए ये सब जो है आपके ये एरियाज हैं, और जो ये एरिया आपका हरियाणा जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट यानी कि मैक्सिमम 28 to 30 पर लाख। अब आ जाते हैं ये एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट होते क्यों हैं, इनके कारण क्या है। इनके कारण है बेटे, मेजर कारण डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग। डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग को कौन कौन बच्चा से बताएगा, क्या होता है डिस्ट्रक्टेड ड्राइविंग? ठीक है, ड्रंकन ड्राइविंग, दारू पी के, और भी नशे हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स, और नाइट ड्राइविंग। ड्राइविंग है बेटे, पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, रिसेप्शन था सर, ये मेरे को इन सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है जो इसने बोला अभी, ऋषभ पंत का भी एग्जांपल था। और लेकिन जो, और इसमें सबसे बड़ा कारण होता है आजकल जो हमारी रात की शादियां होती हैं, पूरा परिवार गाड़ी में जा रहा होता है, अगर वो सुबह 4 बजे तक शादी अटेंड करता है, 5 बजे तक, फिर सोचता हम घर चलें। और सबसे ज्यादा फैटल एक्सीडेंट यही इसी में होते हैं, इसी में होते हैं। मैं मानता हूं ड्रंकन से भी ज्यादा फैटल एक्सीडेंट और नाइट ड्राइविंग में होती है। इसलिए बेटे मैंने अपनी जिंदगी का एक उसूल बना रखा है, आप मानो ना मानो, अगर कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी ना हो तो मैं रात को 12-1 बजे के बाद ड्राइविंग नहीं करता, ना किसी के साथ बैठता। कोई ये कहेगा ना मैं चला लूंगा, अरे भाई तू भी तो इंसान है। अरे मेरा तो ये मानना है कि सुबह 2-3 बजे के बाद तो भूतों को भी नींद आ जाती, इंसान को भूल जाओ, भूत होते वो भी सो जाए। ज्यादा ड्राइविंग करना
बेड रोड कंडीशन जो आपके गड्ढे हैं, वेदर कंडीशंस, बारिश है जो आज के दिन में जो फॉग वगैरह जो चल रहा है, हाँ इसके लिए बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग के आप एग्जांपल मैं बताता हूँ। यूज मोबाइल गाड़ी में यूज करना। फिर है एडजस्टमेंट ऑफ सीट एंड मिरर। लगता बहुत छोटा है लेकिन ये कारण है। जब हम सीट पर चलती गाड़ी में जब अपनी सीट उसको एडजस्ट करते हैं सीट को या मिरर को, तो नेचुरली हमारा ध्यान जो है थोड़ा सा भंग होता है। नेक्स्ट है, अगर आप ये एग्जांपल देखेंगे, इनको तो खैर घर से लेट चलते हैं तो है यहीं पे गाड़ी में मिलता है, ठीक है। तो ये है रीजंस। ये लगते बहुत छोटे हैं हमें। और इसमें है ऑपरेटिंग ऑफ स्टीरियो रेडियो। जब हम चलती गाड़ी में एडजस्ट करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, वहां भी हमारा ध्यान बढ़ता है। वियरिंग ऑफ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट का मैंने एक चीज और देखा है। अब सेफ्टी बेल्ट कितने ये मानते हैं कि ये लाइफ को बचाने के लिए है? सेफ्टी बेल्ट सारे, 2-4 नहीं मानना, ठीक है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट लाइफ बचाने के लिए है। लेकिन होता क्या है हमारे इंडिया में, हम एग्जांपल वो देते हैं जो उल्टा होता है। मैंने सुना है, अगर देखो कोई भी सेफ्टी मेजर्स या सेफ्टी वो जो लिए जाते हैं और जो उसका एनालाइज होता है वो मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि वो उसमें उसका क्या रोल रहा। मैं मानता हूं अगर 100 एक्सीडेंट हुए होंगे जिनमें हो सकता है 95 में सेफ्टी बेल्ट ने जान बचाई होगी। एक आधा ये कहेगा कि वो सेफ्टी बेल्ट ना लगा रहा होता तो वो बाहर आ जाता और बच जाता। हो सकता है 100 में से 2 कोई एक से एक्सीडेंट हुए हों जो सेफ्टी बेल्ट लगा रहा था, उसके कारण उसकी डेथ होगी, बट उस 98 को कोई काउंट नहीं करेगा। उसका एग्जाम्पल ऐसा प्रचार कर देंगे जैसा हमारी सरकारें करती है। उनके साथ खेलने लग जाना, हॉर्स प्ले उसी को बोलते हैं, विद को पैसेंजर। और नेक्स्ट है अट्रैक्टिव बैनर्स और पोस्टर। बाहर कोई बहुत अच्छा पोस्टर दिख गया, कोई हीरो दिख गया, कोई हीरोइन दिख गई, उसकी तरफ ध्यान जाएगा, उससे भी एक्सीडेंट होता है नहीं होता है? ना करें। ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। पासिंग द, ये जरूरी नहीं है कि मैंने ही पी रखी है। पासिंग द व्हीकल हुज ड्राइवर हैज टेकन द एल्कोहल। आप उसकी बराबर से निकल रहे हैं जिसने खुद पी रखी है। लेकिन एक खास बात है, आप एक चीज देखना, अब एक इसमें भी कहते हैं, मान लो आप ये मुझे ये बताइए, आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे, क्या दारू पी के चलाना सेफ है या नहीं है? अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक था, बोला जी मैंने तो पूरा अद्धा पी रखा था, मैं तो ऐसे ऐसे करके घर पहुंच गया ठीक ठाक। और एक जो है बेचारा बिल्कुल घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी खत्म करके जा रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट छोटा सा हो गया, उसको चोट लग गई। तो सेफ कौन चला रहा था? सेकंड वाला। ये जरूरी नहीं है कि जो सेफ चला रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं होता, बट मैंने पहली लाइन में बोला था टू रिड्यूस द रिस्क इज सेफ्टी। मैंने अपना रिड्यूस यहां तक कर लिया, लेकिन फिर भी एक संभावना आ गई, और वो इतना बड़ा रिस्क क्योंकि वो ऐसे ऐसे चल रहा है, उसमें आगे वाले ने दूर से देख लिया भाई वो मारेगा, हट जाओ। जब तक वो किसी में नहीं मार लेगा उसकी टक्कर नहीं हो सकती। सामने वाला अपने आप बचा लेगा। हाँ, आप ठीक ठाक चल रहे हैं तो सामने वाला आपको हिट कर सकता है। तो हमें जो है अपनी सेफ्टी, हम कितने सेफ हैं उसको लेकर चलना है। अब इसका एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। मैं ओसरा में काम करता था, ये 2000 की बात है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था और वहां एक दिल्ली से सरदार जी आते थे, उनको प्रोजेक्ट दे रखा है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार थे। और उस टाइम जर्मन्स भी मेरे साथ काम करते थे, प्रोजेक्ट लीडर जर्मनी के होते थे। तो वो जो है सरदार जो है 14-15 तारीख होली 10-12 दिन तक आया ही नहीं। वो पूछता भी जर्मन,
भाई वो सरदार बलबीर सिंह जी जो हैं ठेकेदार आ नहीं रहे। वो जब 12-14 दिन बाद आया तो उसके हाथ के प्लस्तर आए तो वो जर्मन बोला सिंह साहब क्या हो गया, इतने दिन कहाँ थे? तो हाथ को जब प्लस्तर चढ़ रहा था उसको दिखाते हुए बोलता है, अंग्रेजी में कहा था लेकिन उसकी हिंदी ये थी, बोला जी क्या हुआ, न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे, 31 मार्च थी, सॉरी 31 दिसंबर थी, सॉरी, बाहर ब्लैक नाइट थी, रेड नाइट विस्की होती है, बोले अंदर रेड नाइट थी, बाहर ब्लैक नाइट थी, आपा घर जा रहे थे, सड़क मुड़ गई, आपा मुड़े नहीं। बोले सड़क मुड़ गई, आपका मुड़े नहीं, हो गया। तो ऐसा नहीं होने देना है। आगे चलते हैं, ट्रैफिक रूल्स। हम सिर्फ ये मानते हैं कि चालान से बचें, पुलिस वाला खड़ा है तो ध्यान दे लिया, नहीं तो हम रेड लाइट को क्रॉस कर जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, कई बार हम सोचते हैं, आप जब बिल्कुल कंजेशन होता है ना रेड लाइट पे, आप कभी भी देना, मैं आपको सच बता रहा हूं, उसमें आप रेड लाइट क्रॉस करोगे, इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि रोड खाली है, जब खाली होते हैं तो दूसरा भी उतनी स्पीड मारा होता है, उस टाइम अगर आपने क्रॉस करने की कोशिश की और कोई आपको साइड से आ गया, वो जो है फैटल एक्सीडेंट ही होगा। वो इतना ज्यादा आपको हिट करेगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो जब हमें कई बार जो चीज बहुत इजी दिखती है वही हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होती है। पुलिस वाला खड़ा हुआ, हेलमेट चलान के लिए नहीं है, हेलमेट आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। और बेटे देखो, ठंड भी है, मैं बताऊं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने 98 में, जब मैं 2001 में मैं जर्मनी गया था, मैंने वहां देखा बेटे, चाहे वो गांव में भी रहते थे, गाड़ी घर से निकाली, सेफ्टी बेल्ट वियर की, बच्चे को पिछली सीट पे बैठा, बच्चे की अलग सीट है, अलग बेल्ट है। वो बेटे वैसे ही नहीं हमारे से 20 साल आगे हैं, कुछ कारण है। वो नियमों को ये जानते कि किसके लिए है, ये मेरी सेफ्टी के लिए है। यहां हम जानते हैं कि हेलमेट पहनना जो है वो चालान से बचने के लिए है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अपनी आदत में डाल लो, आप घर से निकलो हेलमेट लगाओ। चाहे कई बार मेरे से भी होता है जी, यहां तक जाना, दुकान तक, वो लेकर आना, चलो यार क्या करेगा लगा के, लेकिन हमें नहीं पता कि हम घर से बाहर निकले तब भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो मोमेंट तो कभी भी आ सकता है। तो ये चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम रोड एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं, ओवरनाइट ड्राइविंग। ओवरनाइट ड्राइविंग का मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। ओवरनाइट ड्राइविंग में जो हमारी लाइफ में बेटे, मैंने अपने कई रिश्तेदार जाते देखे हैं, क्योंकि जब नींद का झपका आता है ना तो सीधा हिट होता है और उसमें फैटल एक्सीडेंट होते हैं, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। तो आपने उस चीज से जरूर बचना है। ओवरनाइट ड्राइविंग में अपने पेरेंट्स को भी मना करना है। क्या होगा बेटे, चल रहा था कि ये समय जो है ठीक नहीं है। तो सबके घर में यूज होता होगा। गैस सिलेंडर में एक तो ये सिलेंडर उतार रहा है, क्या ये ठीक कर रहा है? कारण है? और कुछ सेफ्टी में निकलने हुई बेटा, आप कंबल ओढ़ रहे हो, आपको ज्यादा पता होगा, बताओ। मिट्टी में उन, लेकिन उसने जो मैं कहना चाहता था, एटलीस्ट वो पॉइंट तो पकड़ा, मिट्टी नहीं, ये जो इस तरह से फेंकते हैं, ये जो इस तरह से फेंकते हैं, सिलेंडर कब डैमेज हो जाए, क्योंकि किसका कोना किस में लोहा लोहे को काटता है, कहीं भी कट लगा सकता है। अरे एक आपको ना पता हो सिलेंडर के बारे में, क्योंकि अब आप एक जो यहां से ट्रेनिंग लेके जाते हैं, वो दूसरों को भी उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अगर आपने यहां देखा होगा, इसके इस पे एक डेट होती है, टेस्टिंग डेट, और इसकी जो है हाइड्रोलिक टेस्ट की डेट होती है वो, और 5 साल में दोबारा टेस्टिंग होती है उसकी, 5 साल तक वो वैलिड होती है। अब ये क्यों नहीं फेंकने चाहिए ऐसे?
है, फटने की बात नहीं है। आपको तो वो दिखा देगा, ये देखो जी मैंने ये टेस्ट करवाया, क्या था, हाइड्रोलिक टेस्ट। हाइड्रोलिक मैं कहता हूं, मान लो उसने परसों ही हाइड्रोलिक टेस्ट करवाया था, यानी कि 8 जनवरी को, और 9 जनवरी को उसने ऐसे पटक दिया, उसमें कोई कटवा, अगर उसके कारण उसमें वीकनेस होगी, या उसकी जो आप इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये कितना प्रेशर सस्टेन करेगा, और वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी जो चद्दर है लोहे की वो कितनी मोटी है। वो घिस के या कट लग के किसी एक जगह से भी उसकी थिकनेस कम होगी, जो उसकी सेफ्टी के हिसाब से चाहिए, वो वहीं से वीक हो जाता है। तो मान लो परसों टेस्टिंग करवाई, कल उसको ऐसे फेंक दिया, वो तो आपको दिखा देगा 5 साल तक, अरे तूने कल इसके साथ क्या किया था, वो कोई नहीं बताता, वो ऐसे फेंकते हैं जी। लो जी मैं तो आपको चेक करवा के दूंगा जी, कोई टोक भी देगा, क्यों फेंक रहे हो, मैं तो आपको टेस्ट करवा के दूंगा जी, लीक होता उल्टा दे दियो, जो लीक ना हो ले लियो, आप भी खुश, वेट तोल लियो जी। क्या यही चीज है सेफ्टी के लिए? वेट तो तोलना कोई सेफ्टी नहीं है। 1 किलो गैस कम दे जाएगा, आधी किलो कम दे जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन उनको और अपने समाज को ये चीजें समझाओ, इन चीजों का कंट्रोल करो। आपके घर में है, आप घर में यूज कर रहे हैं, वहां पे पूरे फैमिली को रिस्क है, तो इस तरह से सिलेंडर्स को नहीं फेंकना। दूसरा, आप मेरे को एक चीज और बताइए, अगर आपकी रसोई जनरेट होता है, और जब आग को जलने के लिए क्या चीज चाहिए? 3 चीजें, ऑक्सीजन, फ्यूल और स्पार्क हीट। तो 2 चीजें तो पहले ही थी, ऑक्सीजन यानी कि हवा, फ्यूल था, तीसरी आपने जनरेट कर दी, तो आग तो लगेगी। तो इसलिए जो स्विच जिस पोजीशन में है उसको उसी में रहने दो, हो सके बाहर से मेन लाइन ऑफ कर दो, खाली बोरिंग और गिल्ली बोरी और सिलेंडर को बाहर गली में ले जाओ, सिलेंडर को बाहर गली में ले जाओ। बंद कैसे करोगे? 1 मिनट, शांत शांत। हम बहुत से सोचते हैं स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए, और तीसरा सिलेंडर को उठाकर बाहर रख दो। लेकिन कई बार मैंने देखा है, जब सिलेंडर लीक हो रहा होता है तो कुछ आदमी उसके पास ही नहीं आते, सिलेंडर फट जाएगा। पॉसिबल है? कारण जब तक गैस तब तक नहीं फटेगा है? बिल्कुल सही। और उसका एग्जांपल मैं देता हूं बेटे, हम गुब्बारा में जब हवा भरते हैं, गुब्बारा कभी भी हवा भरते हुए तो फट जाएगा, उसमें प्रेशर ज्यादा चला गया, हवा निकलते हुए गुब्बारा नहीं फटेगा। सेम उसमें हो रहा होता है, जब लीक हो रहा होता है, प्रेशर तो उसका कम होता जा रहा है, क्यों फटेगा भाई? उस पर तो दबाव कम होता जा रहा है। दूसरी सिचुएशन में कब फटेगा? अगर आपने गुब्बारा फुला रखा है, यहाँ 2 घंटे से वो सही है, बाहर धूप में ले जाओ, फट जाएगा। कारण टेम्परेचर, यानी कि जो उसका डिजाइन था, जो उसमें मटेरियल लगा था, वो उस टेम्परेचर में नहीं विथस्टैंड कर सकता था। सेम इसमें है, जब इसमें आग लगेगी, इसका ये मेटल गर्म होगा, लोहा गर्म होगा, उसकी प्रॉपर्टीज वीक हो जाएंगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए वो फटेगा। जब तक उसमें आग नहीं लगेगी वो नहीं फटेगा। लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है, लीक होने पे भाग ले सब, ये फटा फटा। तो ये चीज है सर, उस पर 2 मिनट बाद डर रहे हैं अक्सर, तुरंत आग लग गई तब तो तुरंत ही, अगर आपने जो नहीं है वो तुरंत ही तो डालोगे, उसमें क्यों इंतजार करोगे? पछता आ गया जीजू करी, अगर मैं ना था जिगर मैं था, मैंने मेरा पार्टी। अगर आपको ये लगा है कि ज्यादा देर से इसमें आग लग रही है, तो आपको वहां जो है फिर सिलेंडर फटने के पूरे चांस होते हैं। अगर आपने उसी टाइम, मान लो देखो सेकंड्स में या मिनट्स का खेल होता है, ये बहुत लंबा घंटों का नहीं होता। एक आग को, आग एक ऐसी चीज है, स्टार्ट होते हुए तो आप दबा सकते हैं, जब वो फैल गई ना आप कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर तो एक्सपर्ट जो ऑफिसर है, फायर एक्सपर्ट हैं, वो भी जो है उसके साथ संघर्ष करते नजर आते हैं, संघर्ष करते नजर आते हैं। इसलिए फायर को जब मैं ट्रेनिंग देता हूं ना,
मेरा फायर का भी आएगा जब मैं इन डेप्थ दूंगा कि आग लगे तो क्या करना चाहिए, लेकिन मैं उसमें फोकस करता हूं आग ना लगने के लिए क्या करना चाहिए। आप उस सिचुएशन को आने क्यों दोगे? फोकस दो कि आग ना लगने के लिए हमने कौन कौन सी सावधानियां अपने जीवन में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी फैक्ट्री में, वो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, सेफ्टी क्या करनी है। फर्स्ट सेफ्टी, रिड्यूस द रिस्क, आग लगने की संभावनाओं को कम करो, वो सेफ्टी है। अगर यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर रखा है वो सेफ्टी के कारण रखा है। अगर यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर लगे हैं वो सेफ्टी है। तो मैंने जो सेफ्टी बोलते हैं जी गैस गीजर में, रूम हीटर में भी क्या है, कुछ लगता है आपने इसमें क्या? जो गैस गीजर है ये इतना खतरनाक है क्योंकि हम अक्सर करते क्या है, हम इसको वॉशरूम में, बाथरूम में लगा लेते हैं, हम वहां नहाना शुरू कर देते हैं और ये चालू होता है। अगर ये चालू होगा, जो इसमें गैस जल रही होती है और वो अनबर्न गैस, कुछ जो उसके जो फ्यूम्स बाहर निकलते हैं वो ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं, ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं। और आप नहाने में इतने व्यस्त होते हो, इतने लीन होते हो, आपको कब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, आपको कब सांस आने में तकलीफ होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर किसी ने अपने घर में गैस गीजर लगाना भी है तो बाथरूम के बाहर लगा दीजिए, कनेक्शन अंदर लीजिए। इसको अंदर लगाना मतलब एक रिस्क को बढ़ावा देना है और हमने रिस्क को घटाना है। हमने रिस्क को घटाना है या हम रिस्क को बढ़ा रहे हैं। सेम इसी तरह से ये रूम हीटर और ये भी, आपने कई बार आपने अखबारों में भी सुना होगा कि वो जो है रूम हीटर जल रहा था और रात को सो रहे थे, सुबह उठे। उसका रीजन ही बेटे ये होता है कि उसमें जो है, जो आपके हीटर चल रहे थे उसके कारण ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी और उसके कारण आपको जो है सांस लेने में तकलीफ हुई और आप का जो हालत थी वो ये, उसका रीजन ये है। और आपने कई बार ये भी सुना होगा, न्यूज में, टीवी पर देखा होगा कि उसने जो है ठंड में अंगीठी लगा रखी थी और वो सुबह उठ ही नहीं पाई। उसका रीजन भी यही है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यू टू अनबर्न जो फ्यूम्स होते हैं, फ्यूल्स से जो अनबर्न फ्यूम्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन में, उसमें वातावरण में आते हैं, वो जो है वहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, हमें सांस लेने में तकलीफ होता है। तो वो जब है वो खतरनाक है। तो ये इसलिए अगर आप इस तरह के हीटर लगाते हो और जैसे मान लो दूसरा हीटर लगा भी दिया, कई बार हम लापरवाही होते हैं घर में, अगर हीटर में लगाऊं, जहां ये रखे हैं अपने ये गुलदस्ते, यहां लगा सकता हूं, कारण कर्टेन, अगर रखो भी तो कहीं ऐसी जगह पे रखो जहां पे आसपास फ्यूल ना मिले, ठीक है। नोट डेस्टिनेशन क्या मतलब? सेफ्टी यानी कि आपकी सुरक्षा एक सफर है, मंजिल नहीं। मंजिल कभी भी नहीं पा सकते। आपने कितनी सेफ्टी, कितना रिड्यूस किया रिस्क को, बस वो है। ये एक सफर है, ये मंजिल नहीं है। तो थैंक यू।